नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन बीजेपी पर सपा ने सबसे बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने राम मंदिर से लेकर नीट और छात्रों पर लाठीचार्ज तक सरकार को घेरा। इसके बाद एक एक करके सपा के सभी सांसद मैदान में उतरे और ऐसे सवाल दागे जिसके बाद से संसद से लेकर सड़क तक सियासत गर्मा गई है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र का पहला ही दिन शुरू होते ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया। लोकसभा में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा की मांग की, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी टकराव देखने को मिलेगी। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर नजर आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद पहुंचते ही भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद, नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन तक कई मुद्दों को जोड़ते हुए सरकार पर तीखे आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इतिहास उठाकर देखें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे, विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया और आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था, लेकिन आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार जनता की नहीं बल्कि अहंकार की सरकार बन गई है। सरकार को कम से कम छात्रों की बात सुननी चाहिए। नीट परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला और पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय चुप बैठी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही अमृतकाल है जहां छात्रों की आवाज भी नहीं सुनी जा रही है। इसके बाद सपा प्रमुख ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जिन छात्रों की जान गई, सरकार ने उनके लिए दो शब्द तक नहीं बोले और ना ही श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सीसीसीसी की सरकार है, यानी चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करने वाली सरकार है। वहीं संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। पुलिस द्वारा आंसू गैस, लाठीचार्ज और बल प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अंग्रेज भी आंदोलनकारियों की बात सुनते थे, लेकिन आज की सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। अगर लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं तो सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार को राजनीतिक नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को लंबे समय तक एक ही विभाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सम्मानजनक विदाई आंदोलनकारियों की नहीं बल्कि सरकार की हो जाए। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी अलग अलग मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। सबसे पहले फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी से देश भर के करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट इस धन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले में सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को संसद में पूरी मजबूती से उठाएगी और सरकार से पूछेगी कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसके बाद जंतर मंतर पर चल रहे चलो संसद मार्च में समाजवादी पार्टी के कई सांसद पहुंचे। इस प्रदर्शन में डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, राजीव राय, रुचि वीरा समेत कई सांसद शामिल हुए। सांसदों के हाथों में नीट या चीट लिखे पोस्टर भी दिखाई दिए हैं। प्रदर्शन में पहुंची डिंपल यादव ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश के बच्चे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान भी परेशान है और छात्र भी परेशान है। वहीं इसके बाद इकरा हसन की बारी आती है, जिन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। उनका कहना था कि जब इतने बड़े स्तर पर सवाल उठ रहे हैं तो मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और सोनम वांगचुक के मुद्दे को एक साथ उठाया है, उससे साफ संकेत मिल गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी इन सभी मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने की रणनीति पर काम करेगी। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए मॉनसून सत्र के आगे भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।